बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में रानी की एक बेटी रहती थी जिसका नाम दिव्या था। वह सुंदर, साहसी और अत्यधिक बुद्धिमान थी। राज्य की राजधानी के हर नुक्कड़ में उसकी सराहना होती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक खटका था। वह जानना चाहती थी कि जो उसकी रानी माँ और पिता की पूजा होती है, क्या वह वाकई वैसी महान है जैसे लोग मानते हैं। एक दिन एक रहस्यमयी आदमी राज्य में आया और उसने राज्य के नागरिकों से कहा, मुझे किसी वीर योद्धा की तलाश है जो राज्य को असली राजकुमारी दिखा सके। यह सुनकर दिव्या ने सोचा कि क्या होगा अगर वह खुद को एक वीर योद्धा के रूप में साबित करे। वह गुपचुप तरीके से एक योद्धा का रूप धारण करती है, घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाती है और वहां दुश्मनों से लड़ाई करती है। उसने कई महीनों तक अपने वीरता के कारनामों को छिपाकर रखा, लेकिन एक दिन जब राजमहल में एक बड़ी दुष्ट सेना ने हमला किया, दिव्या ने बिना समय गवाए अपनी असली पहचान प्रकट की। राज्य के लोग तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि जिस लड़की को वे हमेशा अपने महल में देखते थे, वही असली वीर योद्धा है जिसने अपनी वीरता से राज्य को बचाया। लेकिन एक अजीब मोड़ आता है। अचानक दिव्या को पता चलता है कि जिस दुष्ट सेना से वह लड़ी थी, उसका नेतृत्व उसकी अपनी मां कर रही थी। राजमहल में एक नई रानी आई जिसने न केवल दिलों में जगह बनाई, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि कभी भी अपनी असली ताकत को न छुपाओ, क्योंकि असली वीरता इंसान के दिल में होती है, न कि सिंहासन पर। राज्य में दिव्या को अब नकली रानी और असली वीर के रूप में जाना जाता था।